प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के शॉप्स फाउंड्रीज विभाग ने आंतरिक तौर पर विकसित सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन का उद्घाटन। सेल आरएसपी में सेवानिवृत्ति पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी आयोजित और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा रजत उत्सव के उपलक्ष्य में वर्षा ऋतु के आगमन पर 15 जून को नृत्य और संगीत संध्या मेघा मल्हार का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के शॉप्स फाउंड्री में आंतरिक तौर पर विकसित हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन (CCM) का उद्घाटन 11 जून 2024 को कार्यपालक निर्देशक वर्क्स श्री SR सूर्यवंशी द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक डिजाइन और शॉप्स श्री रवि रंजन, मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री RN राजेंद्रन, विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सूर्यवंशी ने टीम की उनके अथक प्रयासों की प्रशंसा की और इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह के नवाचार आरएसपी को भारत के इस्पात उद्योग में सबसे आगे ले जाएंगे। समर्पण समारोह सभी के लिए गर्व और उपलब्धि का क्षण था, जो उत्कृष्टता और आत्मनिर्भरता के लिए आरएसपी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विशेषतः यह पहल पारंपरिक सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग विधियों के माध्यम से ठोस सफेद धातु कास्टिंग प्राप्त करने आने वाली चुनौतियों में उपजी है। कास्टिंग में ब्लो होल की मौजूदगी में कार्यपालक निर्देशक वर्क्स को अधिक विश्वसनीय तकनीकों की ओर बदलाव का आग्रह करने के लिए प्रेरित किया। हैदराबाद में उद्योगों के एक ज्ञानवर्धक दौरे के बाद आरएसपी शॉप्स और CPP2 टीम ने सफेद मेटलाइजिंग के लिए सही सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को अपनाने का फैसला किया। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का नेतृत्व 2023 में डिजाइन विभाग के नव पदोन्नत कनिष्क अधिकारी द्वारा किया गया। शुरुआती बाधाओं के बावजूद डिजाइन टीम ने मैकेनिकल शॉप्स और फाउंड्री विभागों के साथ मिलकर मशीन को डिजाइन और विकसित करने के लिए सावधानी पूर्वक काम किया, जिसमें न्यूनतम खरीद के साथ इन हाउस स्पेयर का उपयोग किया गया। 7.5 किलोवाट मोटर गियर बॉक्स सहित प्रमुख घटकों को आवश्यक परिवर्तनीय RPM को पूरा करने के लिए सरलता से संशोधित किया गया, जो 100 से 750 तक होता है, जो विभिन्न आकारों के बियरिंग कास्टिंग के लिए आवश्यक है। मशीन के डिजाइन के सहयोग करने के लिए एक मौजूदा VVP ड्राइव को अनुकूलित किया गया और सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू किया गया। डिजाइन टीम मैकेनिकल शॉप्स फाउंड्री विभाग RSE विभाग के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1300 मिलीमीटर व्यास का एक चक, स्पिंडल शाफ्ट पुली, एक सुरक्षात्मक आवरण जैसे महत्वपूर्ण पुर्जे विकसित किए गए। सिविल इंजीनियरिंग विभाग ने आवश्यक आधार प्रदान की, जबकि फाउंड्री विभाग ने मशीन के निर्माण और परिचालन समायोजन को सुनिश्चित किया। निरंतर प्रक्रिया सुधारों ने CPP1 के लिए एक सफेद धातु की बेरिंग की सफल कास्टिंग की, जिसे RNC लैब द्वारा बाइंडिंग और मजबूती के लिए सत्यापित किया गया। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन की सफल परिनियोजन आरएसपी टीम की सामूहिक कड़ी मेहनत, समर्पण और अभिनव भावना का प्रमाण है। जनसंपर्क समाचार डेस्क के कनिष्क अधिकारी डिजाइन विभाग श्री KC पंडा, कनिष्क अधिकारी डिजाइन विभाग श्री RK बेहरा और उप प्रबंधक शॉप्स मैकेनिकल शॉप्स श्री KSK महांती से सफलता की कहानी के बारे में बात की। पेश है इसके कुछ झलक। We have in each and every step we check that the vibration of the machine. First we manufacture the headstock. Then we assemble each and every part and check in every steps the vibration of the machine. The vibration of the machine is up to 700 RPM we have controlled. Then after we have checked the safety guard of the machine. The safety guard also is a very heavy parts of the machine and it is movable part. आप जानते होंगे प्लांट में जितने सारे डिपार्टमेंट हैं, करीब जितने सारे डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट उनमें से CPP1 माने पावर प्लांट, मिल साइड और कुछ डिपार्टमेंट है जहां पर जर्नल बियरिंग विथ व्हाइट मेटल लाइनिंग यूज किया जाता है। जैसे ही कंटिन्यू वो काम करते काम में रहते हुए वो व्हाइट मेटल लाइनिंग जब वो वेयर आउट हो जाता है, उसको फिर जर्नल बियरिंग में व्हाइट मेटल का
लाइनिंग देने के लिए यहाँ पर ऐसा कोई खास सुविधा नहीं थी और ऐसा कोई मशीन भी था नहीं। कभी कभी उसको मैक्सिमम टाइम हम उसको जॉब को अपलोड करते थे बाहर पार्टी को दिया जाता था उसको बनाने के लिए, जिसके लिए हम लोग को टाइम भी खर्चा होता था और पैसा भी उसमें लगता था। The centrifugal casting machine will be very much helpful for casting of various type of white metal bearing, lead base and tin base for RSP internal use, and the outflow of money will be saved. The machine was tested and the sample casting was done and it was successfully. सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के CPTI केंद्र में 11 जून 2024 को सेवानिवृत्ति पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी आयोजित की गई। संयंत्र और ईशा खान समूह के जून 2024 के महीने में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों सहित 85 कर्मचारियों ने सत्र में भाग लिया। महाप्रबंधक प्रभारी मानव संसाधन कार्य श्री धीरेन्द्र मिश्रा ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। मंच पर महाप्रबंधक ERW CTM एंड M श्री GR दास भी मौजूद थे। रोशनी के सत्रों में सेवानिवृत्ति पश्चात एक सहज बदलाव के लिए महत्वपूर्ण विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी OHSC डॉक्टर शिवालकर ने अपने सत्र में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य जीवन के तौर तरीकों पर चर्चा की। सहायक महाप्रबंधक CNIT श्री संजय गौतम ने साइबर सुरक्षा से संबंधित मामलों को संबोधित किया, जहां डिजिटल युग में इंटरनेट के लाभों को समझाया गया और प्रतिभागियों को अपनी डिजिटल उपस्थिति को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए साइबर खतरों और सुरक्षा की दुनिया में अंतर्दृष्टि प्रदान की गई। वित्त विभागों में उप प्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री DK दास ने बाद के चरण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सुचारू अंतिम निपटान और प्रभावी वित्त प्रबंधन के बारे में बातचीत की। सहायक महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री पप्पू कुमार ने वित्तीय सुरक्षा योजना के बारे में चर्चा की। महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से निपटने और एक उद्देश्यपूर्ण और सक्रिय जीवन जीने के लिए महाप्रबंधक CP2 श्री VC सहोता ने सकारात्मक मानसिकता की तैयारी पर विचार विमर्श किया। सहायक प्रबंधक नगर सेवाएं श्री HK साहू ने संगठन के भीतर क्वार्टर्स छोड़ने और रखने में संबंधित नीतियों की जटिलताओं के बारे में चर्चा की। वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक सुश्री ज्योति ओरिया ने प्रतिभागियों का स्वागत किया, जबकि श्री K पंडा श्रम निरीक्षक ने समारोह का संचालन किया। रोशनी कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को सकारात्मकता, उत्साह और तैयारी के साथ सेवानिवृत्ति को अपनाने के लिए व्यापक रूप से तैयार करना है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा 15 जून 2024 को लोकप्रिय ओडिया त्योहार रज उत्सव के उपलक्ष्य में वर्षा ऋतु के आगमन पर नृत्य एवं संगीत संध्या मेघ मल्हार का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष यह उत्सव राउरकेला क्लब के स्पेक्ट्रम हॉल में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम शाम 7 बजे शुरू होगा। उल्लेखनीय है कि समारोह का स्थान राउरकेला क्लब में स्थानांतरित किया गया है, क्योंकि सिविक सेंटर में व्यापक नवीनीकरण का काम चल रहा है और RSP ने अभी तक भंज भवन पर अपना आधिपत्य नहीं किया है। गौरतलब है कि माननीय जिला न्यायाधीश सुंदरगढ़ ने आदर्श पाटगर को 30 जून 2024 तक भंज भवन परिसर का खाली कब्जा सौंपने का निर्देश दिया है। विशेष संध्या में ओडिसी नृत्य, संबलपुरी लोक नृत्य, अन्य मनोरम पारंपरिक समकालीन प्रदर्शन होंगे, जिसमें रजोत्सव और वर्षा ऋतु के आगमन से जुड़े उत्सव, खेल और मौज मस्ती का प्रदर्शन किया जाएगा। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।